ईद की आमद आमद है और इन दिनों में बहुत से साथी जो हैं वो हमें लिखने लगते हैं कि ईद के मेन्यू के बारे में कुछ ना कुछ उन्हें बताया जाए। तो हमारे यहाँ तो ईद का एक सेट मेन्यू है, कोई दावत हो, डिनर हो, हम ख़ास चीज़ें ही उसमें तैयार करते हैं। लेकिन उसको थोड़ा सा ऑल्टर भी किया जा सकता है अपनी पसंद के मुताबिक। तो जो हमारे घरों में तैयार होता है हम वो आपको बताए देते हैं। ईद के नाम के साथ तो शीर खुरमे का नाम जुड़ा है। आप चाहें तो सवैयाँ तैयार कर लें या शीर खुरमा तैयार कर लें, चाहें तो एक दिन पहले ही बना लें, आसानी हो जाती है। लेकिन बाज़ लोग ट्रेडिशनली इसको ईद की सुबह को ही बनाना पसंद करते हैं। बाकी ईद के रोज़ के लिए लंच या डिनर में आपने अगर बनाना हो तो आप शाही टुकड़े बना सकते हैं, वो भी आप एक दिन पहले तैयार कर सकते हैं। फिर गजरेला है, ये भी आप एक दिन पहले तैयार कर सकते हैं। कुल्फ़ी है, इसको भी आप एक दो रोज़ पहले तैयार करके रख सकते हैं। इसी तरह गाजर का हलवा है, जिससे कि आप फ्रीज़ भी कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। काफ़ी महीनों तक ये आपके फ्रीज़र में बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा रहता है। तो जब भी आप निकालें इसको माइक्रोवेव कर लें या पॉट में हीट कर लें तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। मीठे में हमारे यहाँ दो चीज़ें तैयार की जाती हैं, एक तो ज़र्दा और दूसरा रसमलाई। इसके अलावा हमारे यहाँ मीठे में कुछ भी तैयार नहीं किया जाता। ज़र्दे के साथ खोया हमारे यहाँ हमेशा ही होता है, बहुत अच्छा लगता है। चाहें तो मुतंजन बना लें। ये होता है कि ईद के दिन तो काम इतना हो जाता है, आया गया भी घर में रहता है, तो उन चीज़ों का, उन रेसिपीज़ का इंतखाब करना बेहतर होता है कि कुछ आप एक दिन पहले तैयार करके रखें और कुछ जो हैं जिनका टेस्ट बदल जाता है अगले रोज़, वो आप उसी दिन तैयार कर लें। लेकिन सारा का सारा बोझ जो है कि आपने धोना भी है, संभालना भी है, मेहमानों को सर्व भी करना है, खुद भी बन संवर के रहना है और थोड़ा बहुत खुद भी आपने इंजॉय करना होता है उस डे को, उस साथ को। फ़िश जो है, लाहौरी फ़िश, उसको आप मसाला लगाकर एक रोज़ पहले आराम से फ्रिज में रख लें और जब आपने उसको सर्व करना हो डिनर के साथ या लंच के साथ, आप उसको निकाल कर तल लें। इसी तरह से तंदूरी चिकन है, उसको भी आप मैरिनेट करके फ्रिज में रख लें और अगले रोज़ जब आपने उसको अवन में डालना हो तो आप उसको निकाल कर तैयार कर लें। तो अभी तक आपने देखा कि जितनी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं वो सारी एक रोज़ पहले करने वाली हैं। आपने अभी तक ईद के दिन का काम शुरू नहीं किया है। फिर चटनियाँ हैं, धनिया पुदीने, हरी मिर्च और दही वाली जो चटनी है, इमली की जो चटनी है या आलू बुखारे की चटनी चाहें तो वो बना लें। ये सारी आप एक दिन पहले से बना के रखें। मीठे में जो स्टिकी डेट पुडिंग है, ये समझें कि ओल्ड फैशन और न्यू एज का जो टेस्ट है उसका मिलाप है कि खजूर जो है वो एक पुराने ज़माने का टच रखती है, टेस्ट रखती है, खुशबू रखती है और आइसक्रीम के साथ उसको सर्व करना, हॉट एंड कोल्ड का मुरक्कब जो है वो इस चीज़ को बहुत यूनिक और बहुत मज़ेदार बना देता है कि बच्चे और बूढ़े दोनों की पसंद की चीज़ जो है वो इसमें शामिल है। पुडिंग और जो बटर स्कॉच सॉस है ये आप एक रोज़ पहले बना के फ्रिज में रख लें और जब आपने सर्व करना हो आप इन दोनों चीज़ों को माइक्रोवेव कर लें और उसके बाद आप साथ आइसक्रीम डाल दें तो बिल्कुल ताज़ी की ताज़ी रहेगी और इसका जायका भी नहीं बदलेगा। अब कुछ नमकीन चीज़ों की तरफ आते हैं। माश की दाल जो है ये हमारे घर में एक रात पहले बनती है, इसको दम देना पड़ता है, थोड़ा वक्त लगता है और आप तसल्ली से ही इसको बनाएं तो बेहतर है। साग जो है, सरसों मिले तो क्या ही बात है, ना मिले तो एक रोज़ पहले जिस तरह पर हमने दूसरी चीज़ों से तैयार किया है, काफ़ी मिलता जुलता असली साग का जायका होता है, आप उस तौर पे बना के एक दिन पहले फ्रिज में रख लें। ये भी अपना टेस्ट जो है अगले रोज़ तक नहीं बदलता। अब है शामी कबाब। शामी कबाब के बगैर तो दावत मुकम्मल होती ही नहीं। तो शामी कबाब तो हमने बनाकर फ्रीज़र में 4-6 महीने से भी रखे हुए होते हैं बाज़ औक़ात, और तलने के लिए इनको थॉ नहीं करना पड़ता। आप बस इनको फ्रीज़र से निकालें और अंडे में डिप करें और तवे पे डाल लें। दावत के नाम के साथ अमूमन दुनिया जो सबसे पहली चीज़ चूज़ करती है वो है बिरयानी, कि दावत है तो बिरयानी बनाएंगे। हमारे यहाँ ये कभी नहीं हुआ कि दावत पर बिरयानी बनी हो। बिरयानी जो है वो एक ऐसी डिश है कि फैमिली उसे मिलकर बैठकर वीकेंड पे खाती है। आप उसके साथ सालन वगैरह यूज़ नहीं करते, वो तो एक सालन और चावलों का कॉम्बिनेशन है
जिसके साथ आपको कुछ भी और लगाने की ज़रूरत नहीं है। सैलेड हो, रायता हो, बिरयानी हो, तो बस बहुत काफ़ी है, एक मुकम्मल मील है वो। तो मेहमानों के आगे तो आप एक डिश नहीं रखते, जबकि पुलाव एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में लाजमी बनता है। चिकन का अगर हम पुलाव बनाते हैं तो हम उसके साथ आलू गोश्त ज़रूर बनाते हैं, और अगर हमने मीट का पुलाव बनाया है तो उसके साथ हमने चिकन करी बनानी होती है, शोरबा नहीं। पहले हम शोरबा बनाया करते थे, लेकिन हमने देखा कि चिकन करी उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। शोरबा वैसे भी बहुत रनी हो तो मेहमान के आगे रखने में ज़रा अच्छा नहीं लगता। बस ये तो समझें कि कल्चरल बातें हैं ऐसी जिनकी जद में कभी कभी हम भी आ जाते हैं कि मेहमान आया है तो दाल पकाकर आगे नहीं रखनी। अब तो ज़माने बदल गए, मगर फिर भी कुछ ना कुछ अपने पुराने रीति रिवाज का असर हम में अभी बाकी है ही। मीट का पुलाव बनाएं तो फिर हम आलू गोश्त साथ नहीं बनाते, हम चिकन करी बनाते हैं और साथ कोफ्ते बनाते हैं। इसके साथ हमने एक वेजिटेबल बनानी होती है, माश की दाल एक दिन पहले हमने तैयार करके रखी होती है। और दूसरी चीज़ जो हम एक दिन पहले करते हैं वो है कि बैंगन हम जला लेते हैं, कुक टॉप वगैरह साफ़ कर देते हैं जला के, और बैंगनों को पील करके उनका गूदा निकाल के एक बोल में हमने अलग से रखा होता है। जिस दिन ईद का दिन हो या मेहमानदारी हो, उस दिन फिर हम एक दिन पहले से जो बैंगन जलाए हुए होते हैं उनका भरता तैयार कर लेते हैं। अगर भरता ना बनाना हो तो अचारी बैंगन बना लें। अगर हमने चिकन करी बनाई है, यानी कि मीट का पुलाव बनाया है, चिकन करी बनाई है, माश की दाल बनाई है, बैंगन का भरता बनाया है, तो उसके साथ हम या खड़ा मसाला मीट बना लेंगे, या छोटी बोटी बना लेंगे, या पसंदे बना लेंगे। तो कोई भी ऐसी बीफ की चीज़ या कोई भी ऐसी बोनलेस मीट की चीज़ जो है वो मसाले वाली हम तैयार कर लेंगे। वैसे यूजुअली ये होता है कि हमारे यहाँ कढ़ाही एक बन जाती है, तो अगर चिकन करी बनी भी हो तो साथ हम चिकन कढ़ाही भी बाज़ औक़ात बना लिया करते हैं। तो कढ़ाही जो है उसकी तो कई रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं, वो सारी की सारी ही बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं। तो तारीफ़ हम इसलिए नहीं करते कि ये हमारी रेसिपीज़ हैं, बल्कि ये है कि ये तो जो क्रेडिट है सारा का सारा ये उन लोगों को जाता है जिन्होंने ये रेसिपीज़ क्रिएट की, बनाई, ईजाद की। हम तो सिर्फ यही है कि सुनी सुनाई, सीखी सिखाई थोड़ी बहुत आप तक पहुंचा देते हैं। तो चिकन कढ़ाई जो है, हमें पर्सनली चिकन की इस चैनल पर जो दी गई 2 रेसिपीज़ हैं वो बहुत पसंद है। एक तो चिकन हरा मसाला बहुत अच्छी लगती है, और दूसरा जो चिकन कढ़ाई 3 है वो बहुत अच्छी है। ये तो सारे सालन चावल ये आम चीज़ें आपने बनाई हैं, मीठा हो गया, सालन हो गए, चावल सब्जी दाल। एक डिश जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो लाउड हो। उसके लिए या तो हम स्पाइसी हॉट चिकन जो है वो तैयार कर लेते हैं, या हम इस तरह चरगाब भी बना सकते हैं, और रान भी हम अमूमन बनाते हैं। रान जो है हमने देखा है कि मेहमान ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत होल चिकन के। कीमे की अगर डिश एक बनानी है तो कोफ्तों में और कीमे आलू में आप चुन लें। अगर आपका शोरबा है दूसरा तो आप फिर कीमा आलू बना लें, और अगर नहीं है ड्राई सा है तो फिर कोफ्ते बना लें। अगर आपने एक पुराने वक्तों की ट्रेडिशनल दावत नहीं करनी, थोड़ा सा उसको मॉडर्न टच देना है, तो हांडी कबाब बना लें। हांडी कबाब जो हैं लाजवाब बनते हैं, और बहुत से आने वालों के लिए ये एक नई डिश होती है, बहुत आई कैचिंग भी और बहुत मज़ेदार भी। हमारे घर में तो ये पास्ता वगैरह और स्पैगेटी बोलोनेज और नूडल्स वगैरह बहुत कम बनती हैं। बच्चे वगैरह खाते हैं, लेकिन हमारी फ्रेंड्स जो दावत करती हैं उसमें बच्चों के लिए उन्होंने ये चीज़ें ज़रूर बना रखी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ दावतों में ये कभी नहीं बनी। दावत में हमारे यहाँ पुलाव भी होता है और रोटी भी होती है। कभी ऐसा होता है कि मेहमान कम हो तो हम नान भी बना लेते हैं। जितनी भी रेसिपीज़ के नाम हमने यहाँ पर बताए हैं, अगर आपको ढूंढने में इनको दुश्वारी हो तो गूगल सर्च में आप बचियास कुकिंग लिख के और आगे उस डिश का नाम डालें तो उस सर्च में वो डिश और रेसिपी जो है वो आपको मिल जाएगी। अगर ना मिल सके तो हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी, आप उसे भी देख सकते हैं। और चाहें तो आप उसकी वॉल पर अपनी रिक्वेस्ट जो है वो आकर लिख जाएं, तो कोई ना कोई साथी या हम खुद ही आपको वो रेसिपी जो है उसका लिंक दे देंगे। तो आखिर में आप सबको हमारी तरफ से बहुत ईद मुबारक। खुदा करे कि ये ईद जो है ये आपके लिए बहुत सी खुशियाँ और बरकतें लेकर आए, और खुदा करे कि आप जो भी तैयार करें वो बहुत अच्छा तैयार हो और सबको पसंद भी आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।